छोटे होते वो कहानी सुनिए ना, दो बंदर रोटी के चक्कर में लड़ रहे होते हैं और बिल्ली रोटी चुरा कर ले जाती है। ठीक वही कहानी फिट बैठती है जब हम बात करते हैं चाइनीज और इटालियन की, क्योंकि दोनों में ना आर्ग्यूमेंट रहती है कि भाई पास्ता उन्होंने पहले इजाद किया और इन दोनों के बीच का फायदा उठा के हम देसी लोग उन्होंने अपने अलग अलग वर्जन्स तैयार कर लिए। और आज हम बनाएंगे मेरे 3 खास देसी स्टाइल पास्ता, मखनी, तड़का एंड मसाला मैक एंड चीज, जिसको खाने के बाद इंडियन हो, चाइनीज हो, इटालियन हो, सब बोलेंगे जय हो देसी बनेगी। तो शुरू करते हैं देसी पास्ता। शुरू करेंगे मखनी पास्ता से। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पास्ता बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। मखनी पास्ता के लिए सबसे पहले हम मखनी सॉस बनाएंगे। हम लेंगे ये टमाटर, इसमें हम डालेंगे हैंडफुल ऑफ कैशू नट्स। कैशू नट्स ऑप्शनल हैं। थोड़ी सी अदरक, इसमें हम डालेंगे ज़रा सा प्याज, हरी मिर्च, 2-3 इलायची, थोड़ा लहसुन, ये है देगी मिर्च का पाउडर, लिटिल बिट ऑफ बटर एंड सम सॉल्ट। इसमें जाएगा ज़रा सा पानी एंड क्लोज इट। परफेक्ट। अब इसको देनी है 1 सीटी हाई हीट पे। जैसे ही सीटी आ जाए पहली, गैस को करेंगे हल्का, उसके बाद 2 सीटी और हमारे टोमेटोज कंप्लीटली मैश हो जाएंगे। ये तैयार है, गैस को करेंगे बंद। ये देखिए नाइसली मैश्ड टमाटर हमारे तैयार हैं। क्योंकि हमारी ये क्विक फिक्स रेसिपी है मखनी के लिए, हम इसे इसी के अंदर पीस देंगे। परफेक्ट, ये पिस गया। इसे अब हम छान लेंगे। ना अच्छे से इसे छानना है और इसके ये जो बीज और छिलका है इसे हम अलग कर देंगे। और ये देखिए हमारी मखनी सॉस तैयार है। लेकिन ये कंप्लीटली तैयार नहीं है, इसको अभी थोड़ा सा तड़का देना है और इसमें जाएगा पास्ता। पैन को गर्म करना है और इसमें जाएगा बटर। अब मखनी है, उसके तो नाम में मक्खन है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बटर। इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्च को इस स्टेज पर अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा चॉप्ड अदरक, लाइटली इसको कुक करना है। चीज़ ये है कि मक्खन, अदरक और हरी मिर्च तीनों मज़ेदार फ्लेवर्स होते हैं मखनी सॉस के। इसमें जाएगी मखनी सॉस। परफेक्ट। ब्रिंग इट टू बॉयल और उसके बाद इसे हम हल्की आंच पर सिमर करेंगे। ये देखिए क्या बढ़िया मखमली रंग है इसका और कितनी बढ़िया शाइन आ रही है इसके ऊपर। अब इसे हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाना है ताकि कोई भी रॉ फ्लेवर है वो राउंड ऑफ हो जाए। अब चलते हैं पास्ता की तरफ। देखिए जब भी हम पास्ता बनाते हैं तो सॉस तैयार होने के बाद पास्ता को बॉईल किया जाता है ताकि फ्रेशली बॉईल होने पर वो डायरेक्टली सॉस में चला जाए। बॉइलिंग वाटर के अंदर हमेशा पास्ता जाता है। इसके अंदर हम डालेंगे जेनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की मात्रा अधिक, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। पास्ता जो है वो थोड़ा सा ही सॉल्ट को सोक करेगा। गिव इट अ नाइस स्टर एंड लेट इट बॉईल। अब आप पूछेंगे कि पास्ता को कितनी देर पकाना है। ये यूनिवर्सल क्वेश्चन रहता है सबका। सिंपल आंसर है, पैकेट के पीछे लिखा होगा कि पास्ता को कितनी देर बॉईल करना है, बट यूजली 7 से 8 मिनट पेने पास्ता को लगते हैं ढंग से बॉईल होने में। 8 मिनट हो गए, पास्ता बॉईल हो गया। लेट्स स्ट्रेन इट। स्ट्रेन करने के बाद ये जाएगा सीधा सॉस में। ये देखिए हल्के हाथ से इसे हमें घुमाना है। ये देखिए नाइस एंड क्रीमी। इसे फिनिश करने के लिए इसमें हम डालेंगे चुटकी भर कसूरी मेथी। अगर टमाटर काफी खट्टे हैं तो आप चुटकी भर चीनी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर और मखनी सॉस का एक स्पेशल इंग्रेडिएंट, क्रीम। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। क्रीम डालने के बाद गैस को करेंगे बंद। इस स्टेज पे अगर आपके पास चिकन टिक्का या पनीर टिक्का है या पनीर है कच्चा, वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा मखनी पास्ता तैयार। चलिए इसे प्लेट करते हैं।
हमारा मखनी पास्ता तैयार है। अब चलते हैं तड़का पास्ता की तरफ। तड़का पास्ता के लिए, क्योंकि तड़का ठीक उतने ही समय में तैयार हो जाएगा जितने समय में हमारा पास्ता उबल के तैयार होता है, इसलिए इस रेसिपी के लिए पास्ता को हम पहले बॉईल करेंगे। जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, 1 क्विक स्टर, दैट्स इट। अब 7 से 8 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। तब तक इसके तड़के की तरफ चलते हैं। इसमें जाएगा ऑयल और इसमें हम डालेंगे पीनट्स। नाउ पीनट्स आर टोटली ऑप्शनल। अगर आपको पीनट पसंद नहीं है या आप एलर्जिक हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। जो मेरा ये तड़का वाला पास्ता ना, उसका मेरा पूरा जो लॉजिक है वो ये है कि जिस तरीके से हम पोहा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं ये बनाऊंगा। बस पोहे की जगह मैं पास्ता को ऐड कर रहा हूँ। लाइटली रोस्ट, देखिए चटकने की आवाज़ आ रही है, विच मीन्स ये अच्छे से भुन रहा है। ब्रिलियंट। पीनट्स को हम अलग से निकाल लेंगे और इसी के अंदर अब हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, सूखी लाल मिर्च और सरसों का दाना। मस्टर्ड सीड्स को इस तरीके से मैं चटका रहा हूं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हरी मिर्च। बच्चों के लिए बना रहे, हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। ये पास्ता बहुत मज़ेदार होने वाला है। मूविंग ऑन, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़े से अनियंस। हाई हीट पे गिव इट अ नाइस टॉस। लेट्स चेक ऑन द पास्ता। परफेक्ट, पास्ता हमारा तैयार है। गैस को करेंगे बंद और पास्ता को हम स्ट्रेन करेंगे। नाउ पास्ता को जब उबाला है आपने, तो उबालने के बाद इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली इसे पैन में डालने वाले हैं। अगर आप उबाल कर रखने वाले हैं तब आपको ऑयल डालने की ज़रूरत है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। गिव इट अ क्विक स्टर। हल्दी ने अपना रंग छोड़ दिया। इन गोस पास्ता। गिव इट अ नाइस टॉस। पास्ता को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना वरना टूट सकता है, इसलिए लिफ्ट एंड ड्रॉप, लिफ्ट एंड ड्रॉप। इस तरीके से खिला खिला पास्ता मिलेगा, वो मैश नहीं होगा और टूटेगा भी नहीं। इसमें जाएगी ये रोस्टेड पीनट, थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया और ज़रा सा नींबू, हल्की सी खटास। आप चाहें तो इसके अंदर एक छोटी चम्मच चीनी का भी डाल सकते हैं। वो गुजराती स्टाइल जो थोड़ा सा खट्टा, हल्का सा तीखा मीठा पोहा बनता है, बिल्कुल उसी की लाइंस पे चला जाएगा। यमी। चलिए इसे प्लेट करते हैं। तड़का पास्ता तैयार, मखनी पास्ता तैयार। अब हम तैयार करेंगे मसाला मैक एंड चीज। सिंपल है, पैन को करना गरम, इसमें जाएगा जरा सा ऑयल। ऑयल इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसके बाद जब हम बटर डालेंगे वो जले ना। नाउ मैक एंड चीज वर्ल्ड ओवर लोगों का फेवरेट है, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हमें मसाला डालने की आदत है हर चीज में, मसाला मैक एंड चीज इज गोइंग टू बी सुपर। बटर इज मेल्टेड, इसमें हम डालेंगे चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर एंड ग्रीन चिलीज। एक क्विक स्टर के बाद इसमें हम डालेंगे चॉप्ड अनियंस। इसे अब हमें हल्की आंच पर पकाना है। हल्की आंच पे जब प्याज पकाते हैं, जहां उस पर कलर नहीं आता लेकिन उसका रंग जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं स्वेटिंग ऑफ अनियंस। अनियन अच्छे से खिलकर स्वेट हो रहे हैं। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, बेसिकली मसाला मैक एंड चीज़ का मसाला इस वक्त जाएगा इसमें, और धनिया पाउडर। साथ ही इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच मैदा। मैदा डालने से क्या होगा, बटर और मैदा मिलकर जो सॉस है मैक एंड चीज़ की सॉस, उसे थिकन करेंगे। जो सॉस है मैक एंड चीज़ की सॉस, उसे थिकन करेंगे। हल्की आंच पर इसे अब भूनना है ताकि पहला मसाले पक जाए और दूसरा मैदा भी पक जाए। परफेक्ट। गैस करेंगे तेज़। इसमें जाएगा टमाटर, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा कॉर्न और सॉल्ट। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम इसी तरीके से पकाएंगे। ये अच्छे से भुन गया। इसके अंदर हम डालेंगे दूध।
अब देखिए लिक्विड जैसे इसके अंदर गया ये थिक हो जाएगा। ब्रिलियंट, दिस इज बिकम नाइस एंड क्रीमी, लेकिन अभी भी काफी थिक है। नाउ इस पास्ता को थोड़े अलग तरीके से मैं पका रहा हूं। मैंने पास्ता को बॉईल नहीं किया, कच्चा पास्ता ही स्ट्रेट अवे इसमें जा रहा है। मिक्स इन द पास्ता और पास्ता को पकाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे पानी। अब आप बोलेंगे कितना पास्ता कितना पानी, पूरी की पूरी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसे अब हमें बॉईल करना है जब तक कि पास्ता बिल्कुल टेंडर नहीं हो जाता। इसे लगेंगे कम से कम 6 से 7 मिनट। पास्ता तैयार है। इनफैक्ट इसे एक बार टेस्ट कर कर देखना ज़रूरी है ताकि ये पता चल जाए कि ये कच्चा ना हो ना ही ओवरबॉइल्ड। परफेक्ट। इस स्टेज पे इसमें मैं डाल रहा हूँ बारीक कटी हुई कैप्सिकम। कैप्सिकम मैंने बाद में इसलिए डाली है ताकि इसका हरा रंग बरकरार रहे। थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया। गिव इट अ नाइस मिक्स। परफेक्ट। अगर ये काफी ज्यादा थिक हो रहा है तो जरा सा पानी का छींटा आप इसमें डाल सकते हैं। परफेक्ट। गैस को करेंगे बंद और मैक तैयार है। इसके अंदर अब चीज जाएगा। ये है मोज़रेला, इसे हम ग्रेट करके यूं डालेंगे। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। लेट्स मिक्स दिस अप। मसाला मैक एंड चीज तैयार है। चलिए प्लेट करते हैं।